पेंटिंग करके क्योंकि सुकून मिलता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को जितना हो सकता है दिन को करूँ, रात को करूँ, शाम को करूँ, मैं थकता नहीं हूँ। जब सुकून मिले तो फिर कौन बंदा थकता है। जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसको पेंटिंग के थ्रू मैं मैसेज पहुँचाऊँ। जो चीज़ बना के आपको दिल खुश होता है कि यार ये सही है, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो वो आपको काम करना चाहिए। वरना आर्ट इज़ आर्ट, आप एक लाइन भी लगाएं उसके पीछे थीम होना चाहिए तो वो आर्ट होगा। पुराने आर्किटेक्चर्स हैं और उनकी पुरानी खिड़कियाँ हैं, गलियाँ, दरवाजे, उसको पेंट करके लोगों को पेंटिंग के थ्रू मैसेज दिया जा सके कि कितना पुराना और कितना अच्छा कल्चर है हमारा अंदरून लाहौर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, रंगों को ज़िंदगी की इलामत करार दिया गया है, लेकिन जब आर्टिस्ट इन खूबसूरत रंगों को कैनवस के ऊपर उतारता है तो खूबसूरत शाहकार बन जाते हैं। जाहिद अशरफ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी तस्वीरों से हमें लहराते दरख्त नज़र आते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं की जहाँ थथराहट महसूस होती है, वहीं ये लाहौर का कल्चर और जो है अंदरून लाहौर की खूबसूरत इमारतों को आश्कार भी कर रहे हैं। इस वक्त हम मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाहर मौजूद हैं। मस्जिद वज़ीर ख़ान की गुंबद की छाँव तले जो है जाहिद अशरफ जो है मस्जिद वज़ीर ख़ान की खूबसूरत पेंटिंग और फ़न पारे बना रहे हैं। हम जाहिद अशरफ से बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि इनको पेंटिंग का शौक़ कब से पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम अस्सलाम जी। जाहिद, इतनी खूबसूरत पेंटिंग आप बनाते हैं, कब से आप पेंटिंग कर रहे हैं? जी, मुझे अरसा 10 साल हो गया और मैं अंदरून लाहौर को पेंट कर रहा हूँ, जिसमें इसके दरवाजे हैं, लोहारी गेट है, उसके बाद बाटी गेट है, वज़ीर ख़ास तौर पर वज़ीर मस्जिद, क्योंकि मैं हर वीकली वज़ीर मस्जिद आता हूँ और इसको पेंट करने की कोशिश करता हूँ। कभी इसकी पिक्चर ले जाता हूँ जाके फिर एग्ज़िबिशन के लिए। तो ये मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो अंदरून लाहौर के पुराने आर्किटेक्चर्स हैं और उनकी पुरानी खिड़कियाँ हैं, गलियाँ, दरवाजे, उसको पेंट करके लोगों को पेंटिंग के थ्रू मैसेज दिया जा सके कि कितना पुराना और कितना अच्छा कल्चर है हमारा अंदरून लाहौर का। अच्छा जाहिद, पेंटिंग मुख्तलिफ़ तरीके से कैनवस पे की जाती है, आप जो है यहाँ पे वाटर पेंट के ज़रिए कर रहे हैं, कौन कौन सी पेंटिंग की इकसाम है? जी बिल्कुल, पेंटिंग मुख्तलिफ इकसाम है, जैसा कि उसमें एक्रेलिक पेंट है, ऑयल पेंट है, वाटर कलर है, पेंसिल है, स्केचिंग है, बहुत ज़्यादा मीडियम्स हैं। इसी तरह सब्जेक्ट भी मुख्तलिफ हैं, कोई वॉल सिटी करता है, लैंडस्केप करता है, पोर्ट्रेट करता है, तो हर एक का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर वो काम करता है। इसीलिए मेरा जो स्पेसिफिक है, जो मुझे नेचर से इंस्पायर करता है, कल्चर से करता है, वो लैंडस्केप और ये आर्किटेक्चर का है। और आर्किटेक्चर भी मुग़ल का हो या इस्लामिक हो, तो मैं ज़्यादा मस्जिद जो है पाकिस्तान उनको पेंट करता हूँ, ज़्यादा जो पुरानी इमारतें उनको पेंट करता हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने मीडियम्स हैं, जितने वो इनके सब्जेक्ट हैं, उनके तारीख़ के ऊपर काम किया जा सके। जाहिद, कौन कौन सी मस्जिदों के आपने पेंटिंग बनाई है और एक पेंटिंग को बनाने में कितने दिन लगते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इस्तांबुल और ईरान में रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की मसाजिद का मुझे देखने का बड़ा शौक़ था और वहाँ पे जो काम हुआ है वो एक वर्ल्ड लेवल पे काम है। मस्जिद जो है उनकी आया सोफिया है, उसके बाद बिलुमात का है, इनको मैंने ऑलरेडी पेंट कर चुका हूँ। फिर उन वहाँ से इंस्पायर होकर दोबारा फिर वज़ीर मस्जिद है, बादशाही मस्जिद है, फिर मोहल्ले में छोटी जहाँ भी नक्काशी का काम हुआ है, ताकि वो पेंटिंग में जाके और खूबसूरत लगे। तो काफ़ी हद तक जितनी मुझे पेंटिंग्स मिलती हैं, जैसे मुल्तान के वो दरबार हैं, उनको पेंट कर चुका हूँ। तो मज़ीद इसी खोज में हूँ कि मुझे कोई ना कोई आसार के दिमाग की चीज़ें मिलती रहें और मैं उनको पेंट करता रहूँ और पेंटिंग के थ्रू अपना अमन का मैसेज पहुँचाता रहूँ। कौन सी मस्जिद की पेंटिंग का आपको ज़्यादा करने का मज़ा आया? देखिए, मस्जिद तो हर एक का अपना एक आर्किटेक्चर है, अपने दौर का एक अपना डिज़ाइन है, लेकिन पेंटिंग में हम ये देखते हैं कि उसकी कलर स्कीम को और उसके साथ जो उसकी नक्काशी होती है, डिज़ाइनिंग होती है, ताकि वो मस्जिद जो है वो खूबसूरत लगे। वैसे तो मस्जिद का एक एक कोना, एक एक मीनार, एक एक ईंट, वो तो बाइस रहमत भी है, बाइस सवाब भी है, लेकिन पेंटिंग की सूरत में हम फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कुछ बैक पे ले जाते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं कुछ मीनार जो सिंपल हैं, उनको बैक पे सपोर्ट कर देते हैं, जो मेन होता है फिर उसको फोकल पॉइंट बना लेते हैं। मुझे 10 साल हो गए हैं इस पेंटिंग को करते हुए, बार बार इन्हीं को करना, फिर कलर स्कीम को, तो वो एक हिफ्ज़ जैसे बंदे को हो जाती हैं। तो अब तकरीबन 2 से 3 घंटे में पेंटिंग जो है वो मुकम्मल बन जाती है। 2 से 3 घंटे में ये पूरा स्केच आप बना लेते हैं माशाल्लाह से? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब बरकत हो और पैशन हो, जुनून हो, फिर आपके अंदर बसी हुई चीज़ें जो आप करना चाह रहे हो उसका मौका भी मिले और अर्निंग भी इसी में हो, तो मेरा फिर बंदा पीक में पहुंच जाता है और जल्दी कर लेता है काम को। अच्छा जाहिद, शुरू में आपका ये शौक़ था पेंटिंग करना, तो प्रोफेशन कब बना, कैसे बना और जो है कितने पैसे इन पेंटिंग से आप कमा लेते हैं?
देखें जी, शौक़ जो है, वैसे तो ये जुमला बना हुआ है कि बचपन में शौक़ होता है। जो शौक़ होता है वो वैसे ही पूरा हो जाता है 1 साल 2 साल में, लेकिन जो जुनून होता है ना वो ख़त्म नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर अल्लाह पाक ने कोई ना कोई स्किल रखी होती है। जैसे मेरे का मसवरी किया, आर्ट की है, पेंटिंग करके क्योंकि सुकून मिलता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को जितना हो सकता है दिन को करूं, रात को करूं, शाम को करूं, मैं थकता नहीं हूं। जब सुकून मिले तो फिर कौन बंदा थकता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसको पेंटिंग के थ्रू मैं मैसेज पहुंचाऊं। इस्लामिक जो है कल्चर को उसको फ़रोग़ देते हैं। देखिए, जो आर्ट है वो तो आर्ट है, वो आप कुछ भी पेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो स्पेसिफिक हो जाते हैं, मतलब यही पोर्ट्रेट करना है, इंसानी शक्ल है वही ही बनानी है, वही आर्ट है। कुछ कहते हैं नहीं हमारा सब्जेक्ट कुछ और है। असल बात यह है कि जो चीज़ बना के आपको सुकून मिलता है, जो चीज़ बना के आपको दिल खुश होता है कि यार ये सही है, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो वो आपको काम करना चाहिए। वरना आर्ट इज़ आर्ट, आप एक लाइन भी लगाएं उसके पीछे थीम होना चाहिए, तो वो आर्ट होगा। अच्छा जाहिद, ये बताते हैं कि हुकूमत आपको कितना ताउन कर रही है, ये जो पेंटिंग से शोबे से पेश नज़र है, कितनी हुकूमत आपकी हेल्प करती है इस मामले में? देखिए, हुकूमत की बात करें तो हुकूमत को मेरा ख्याल है फुर्सत ही नहीं है इन कामों के लिए। तो अब ये काम कुछ प्राइवेट गैलरीज़ हैं वो कर रही हैं, या आर्टिस्ट अपने लिहाज से कर रहे हैं। यानी कि अगर हुकूमत की बात की जाए तो उनको चाहिए कि जितने ये आर्टिस्ट हैं इस लेवल पे काम कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी सपोर्ट की जाए और बाकायदा उनकी एग्जीबिशन करवाई जाए, बल्कि इंटरनेशनली सतह पर, ताकि पाकिस्तान का असल जो इमेज है, जो सॉफ्टनेस है इसकी, जो इसका अमन सुकून है, वो पेंटिंग सबसे बेस्ट वे है कि पेंटिंग के थ्रू, एक आर्टिस्ट के थ्रू, वो चाहे शायर हो, म्यूजिशियन हो, पेंटर हो, उसके थ्रू मैसेज पहुंचाया जा सके। तो ये तो बड़ा अच्छा वे है, लेकिन हुकूमत का मेरा हाल इसमें कोई इंटरेस्ट, हुकूमत की अदम दिलचस्पी है। अच्छा जाहिद, आपने 10 साल से पेंटिंग कर रहे, कौन कौन से ममालिक के अंदर आप जो है पेंटिंग के जो मुकाबला जात होते हैं उसमें आपने शिरकत की, और कितने अवार्ड आपने हासिल किए? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 6 इंटरनेशनल अवार्ड हैं, और उसमें क्योंकि नेशनल अवार्ड मेरे पास अभी तक कोई भी नहीं। तो ये तो इंटरनेशनल अवार्ड आपने हासिल कर लिए, लेकिन नेशनल अवार्ड आपको नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, और शायद मुझे अब ज़रूरत भी नहीं। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये लोग इसलिए मानते हैं, जब बाहर से पढ़ के और फिर मानते हैं, बाहर से कमा के और फिर मानते हैं, बाहर से वार्ड ले के और फिर ये मानते हैं। तो बेहतर नहीं कि वही रास्ता इस्तेमाल करो जिसको ये मानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो अवार्ड्स हैं, अगर उसकी बेस पे उन्हें देना है फिर तो वो अवार्ड ना हुआ। देना है तो मेरे काम पे दें, देना है तो मेरी जो सर्च है उस पर दें, तो उसको मैं अवार्ड मानता हूँ। अच्छा जाहिद, आप ये बता दें कि क्या इसमें नौजवान जो है, नए नौजवान जो पेंटिंग की जानिब आ रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी समेत जो है फ़ाइन आर्ट्स के मुख्तलिफ शोबा जात हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़के नए जो हैं, लड़के बच्चे बच्चियाँ इस शोबे की जानिब आना चाहते हैं, उनको क्या नसीहत करेंगे? मैं सबसे पहले उनको ये कहूँगा कि वो शॉर्टकट की तरफ ना जाएँ, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी से फ्री आउट होते हैं, बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि आगे मार्केट का कोई और हिसाब है, तो उनको इसमें मार्केट के लिहाज से काम भी करना होगा, फिर उसके बाद अपनी इमेजिनेशन भी इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आप आए हो और सुबह पेंटिंग करो, अब परसों आपका नाम बन जाए और पेंटिंग सेल होना, ऐसे कभी नहीं होता। तो मैं ये उनको कहूँगा शॉर्टकट की तरफ ना जाएं और किसी भी प्रिंटिंग की तरफ ना जाएं। बस जाना है तो आप मैनुअली काम करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करते हुए वो पेंट करें जो आप करना चाहते हैं, जो आपके अंदर स्किल है। प्रिंट तो वो है जो आप निकलता जाएगा, वो मशीन काम कर रही है, आप किस में इंटरेस्टिंग है। अच्छा जाहिद, आपकी जो है पेंटिंग कितने तक जो है आम तस्वीर आपकी फ़रोख्त हो जाती है और कितना कमा लेते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये चौथा सोलो शो है जो आज भी एजाज़ आर्ट गैलरी में लगा हुआ है। तो पेंटिंग है वो तो साइज़ भी उस पर डिपेंड करता है और काम पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं क्योंकि जो डीजी हमारे प्रोटोकॉल हैं, इनके थ्रू, सीएम के थ्रू मेरी माशाल्लाह 16 प्रेसिडेंट डेलीगेशन ऐसे हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, उनके सीएम के थ्रू जो पेंटिंग जाती है अल्हम्दुलिल्लाह 16 पेंटिंग मेरी गई है। महंगी से महंगी कोई आपकी कितने की फ़रोख्त हुई है? हाँ, महंगी से महंगी ये है कि 5 से 6 लाख तक जो अभी तक है वो यही है। अच्छा, 5 से 6 लाख तक आपकी पेंटिंग फ़रोख्त हुई है। अच्छा, तो इस शोबे के अंदर कोई स्कोप है? बंदा सारा दिन जब खपता है, अपनी सलाहियतों को, अपने रंगों को जब कैनवस पे उतारता है, तो कोई इसकी वजह से कोई घर चल भी पाता है कि वही गुर्बत ही रहती है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, सारे आर्टिस्ट इसमें कामयाब भी नहीं होते, और दूसरा ये है कि जो आर्टिस्ट हैं वो 2-3 साल के बाद जब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म नहीं मिलते और आगे जाकर अर्निंग का सिलसिला नहीं शुरू होता, तो वो इस काम को छोड़ देते हैं। क्योंकि ये ना बहुत मेहनत तलब, सब्र तलब, और इसमें ये कह लें कि जितनी आपकी इंटेंशन है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने रह के काम करना होता है।
फिर कुछ अर्सा 5-6 साल आपने प्रॉपर काम भी करना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होता, मेहनत और कोशिश के बाद, बाकी फिर अल्लाह सिला उसका देता है। मैं भी इसी तरह कर रहा हूँ, अल्लाह पाक उसके कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। नाजरीन, जाहिद अशरफ पाकिस्तान का नौजवान न सिर्फ जो है आर्टिस्ट है, बल्कि इनका टैलेंट जो है वो अपनी मिसाल आप है। इनकी तस्वीरें जो है, इनके फ़न पारे जो हैं बहुत पसंद किए जाते हैं, और न सिर्फ इनके फ़न पारे जो हैं पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में आए हुए, जहाँ से आए हुए डेलीगेशंस अपने साथ ले जाते हैं और अपने ड्राइंग रूम्स की जीनत बनाते हैं। जाहिद का शिकवा भी है हुकूमत से कि हुकूमत जो है इस शोबे से कोई ख़ास संजीदगी वाबस्ता नहीं करती, और ना ही जो है पेंटर्स की और जो है मुसव्विरों की और आर्टिस्ट की हौसला अफजाई करती है। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।